हरियाणा में भी प्रदूषण का अटैक जारी है। हरियाणा के ओवरऑल एक्यूआई में मामूली सुधार देखा गया है। 281 रिकॉर्ड हुआ है आज का एक्यूआई। ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद में 347 रहा, गुरुग्राम में 291, रोहतक में 215, हिसार में 336। तो हरियाणा में ओवरऑल एक्यूआई में मामूली सुधार है। लेकिन प्रदूषण का अटैक अब भी बरकरार है। तो 300, 350 के पार एक्यूआई हरियाणा में और कई जगहों पर 200 के ऊपर। ये देखिए हरियाणा में आज कहां पर कितना एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया है। फरीदाबाद का एक्यूआई 347 रहा, वहीं हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 336। गुरुग्राम की बात करें तो 291 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रोहतक में 215 रहा आज का एक्यूआई। आनंद विहार दिल्ली का एक्यूआई 450 के ऊपर 454। आईटीओ का भी 400 के ऊपर 417 एक्यूआई। चांदनी चौक का एक्यूआई 317। विवेक विहार का एक्यूआई 457। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। दिल्ली से हमारे साथ विनय सिंह जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, और गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं नीरज जंबावत्ता। सबसे पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, ये बताइए, ग्रैब 4 लागू हुए 2 दिन हो गए, कितना कारगर ग्रैब 4 साबित होता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में? देखिए, पिछले 2 दिनों के मुकाबले अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी राहत प्रदूषण में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। थोड़ी सी राहत इसलिए क्योंकि जहां एक्यूआई 500 के करीब या 500 के पार पहुंच गया था दिल्ली में, वही एक्यूआई अब 450 के आसपास पहुंचा है। तो थोड़ी सी राहत है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अब इसमें ग्रैब 4 कितना कारगर साबित होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मौसम पिछले 2 दिनों से साथ दे रहा है। कल भी हमने देखा था हल्की धूप निकली थी और आज भी धूप निकली है। और जब भी धूप निकलती है तो प्रदूषण का स्तर सुधरता है, और यही वजह फिलहाल मानी जा सकती है। ग्रैब 4 कितना कारगर साबित होगा ये भी धीरे धीरे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तस्वीर भी दिखा दूं, क्योंकि तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर है। यही विजिबिलिटी हमने एक दिन पहले यानी कि परसों देखी थी तो बहुत कम थी। आज विजिबिलिटी बहुत बेहतर है, धूप निकली हुई है। प्रदूषण आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो कि 2 दिन पहले देखा जा सकता था। तो प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं, खतरा बरकरार है। एडवाइजरी एक दिल्ली एनसीआर में जारी की गई है। एडवाइजरी ये है जो भी संबंधित जिले हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है, निजी कंपनियों को कि एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम अपने अपने जो संस्थान है उसमें लागू करने की एडवाइजरी दी गई है। साथ ही साथ जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पे आधी आबादी के साथ काम करने की भी बात और कही गई है। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही साथ आधी आबादी के साथ सरकारी दफ्तरों में काम करने की बात की गई है। बाकी आधी आबादी वर्क फ्रॉम होम करेगी। तो तमाम तरह की कोशिश ग्रैब 4 लागू होने के बाद, लेकिन फिलहाल मामूली राहत है, लेकिन खतरा अभी प्रदूषण का टला नहीं है। जी बिल्कुल विनय, ये भी बताइए कि क्या सिर्फ ग्रैब 4 के ही भरोसे हम हैं या किसी और उपाय पर भी विचार किया जा रहा है? अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश यानी कि एक आर्टिफिशियल बारिश करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि फिलहाल पाबंदियां लगाई गई है ग्रैब 4 के तहत। जिस तरह से आपको बताया कि निजी संस्थानों को, निजी कंपनियों को एडवाइजरी जारी की गई है, सलाह दी गई है कि वो वर्क फ्रॉम होम पर जाएं और साथ ही साथ सरकारी जो विभाग है वहाँ पे आधी आबादी के साथ काम करें। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से एक खत लिखा गया है केंद्र सरकार को, और आर्टिफिशियल रेन की बात जिसमें की गई है। हालांकि देखना है कि कब आर्टिफिशियल रेन होती है या फिर प्रकृति अपने आप ही बारिश कर देती है। लेकिन फिलहाल ग्रैब 4 के भरोसे ही प्रदूषण की लड़ाई लड़ी जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। गुरुग्राम चलते हैं, हमारे संवाददाता नीरज जंबावता वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कहा जा रहा है कि हरियाणा का ओवरऑल जो एक्यूआई है उसमें मामूली सुधार हुआ है, हल्का सुधार हुआ है। तो कैसा वातावरण, कैसी फिजा गुरुग्राम की, और क्या माना जाए, क्या वो बातें हैं जो कह सकते हैं कि जो काम कर रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम की आज हम बात करते हैं तो दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम में भी एक्वाई लेवल में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है, या ये कहा जा सकता है कि एक्वाई लेवल कहीं ना कहीं घटा है, जिससे आम लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन ग्रैब 4 को और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जिला प्रशासन की हम बात करें तो तमाम ऑफिसों में जो है वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है, ताकि जो है पोल्यूशन कम हो सके। और इसको कम करने के लिए न केवल जो है प्राइवेट ऑफिसेज बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी 50% स्टाफ के साथ काम करने का जो ये कहे कि आज से शुरुआत हुई है। और इसका कारण भी यही है कि लोग घरों से कम निकले, वाहन जो है वो कम संख्या में सड़कों पर आएंगे, तो पोल्यूशन में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और इसी तरह के कई एडवाइजरी और जो है अलग अलग विभागों की तरफ से जारी की गई है। साथ ही साथ तमाम स्कूलों को बंद करने के आदेश जो है वो कल ही दे दिए थे, उससे भी थोड़ा सा जो फर्क है वो माना जा सकता है कि इसकी वजह से कमी आई। और ग्रैब 4 के नियम अगर सख्ती से लागू होते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन लेवल में कमी आएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी हुई है। लेकिन आज गुरुग्राम के अगर हम मौसम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है धूप जरूर निकली है, जिसकी वजह से जो है धूल के जो कण हवा में अटके हुए थे या पेड़ों पे थे वो छटे हुए हैं। और थोड़ी थोड़ी हवा जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है, जिसकी वजह से भी माना जा सकता है कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है। और ख़ास तौर पर अगर हम पोल्यूशन लेवल की बात करते हैं तो पोल्यूशन लेवल में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, जिससे कहीं ना कहीं आज लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन अभी भी जो है लगातार पोल्यूशन का खतरा बना हुआ है। और इस खतरे को से जो है पार पाने के लिए लगातार ग्रैब 4 का नियम जहां लागू किया गया है, तो वहीं कई तरह की एडवाइजरी के साथ साथ लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो पोल्यूशन को बढ़ाने का काम ना बिल्कुल, करें। गुरुग्राम में क्या ग्रैब 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ना केवल गुरुग्राम बल्कि दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में सख्ती से लागू ग्रैब 4 के नियमों को किया जा रहा है। इसको लेकर जहां ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में भारी वाहनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, तो वहीं BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के वाहनों के लगातार चालान किए जा रहे हैं, उनको जब्त किया जा रहा है। और अब तक अगर गुरुग्राम के ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो 1300 से ज़्यादा वाहनों के जो है वो चालान काटे जा चुके हैं, जिन पर BS3 पेट्रोल और BS4 वाहन थे उनके। और इसके अलावा अगर हम बात करें, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी लगातार जो है सख्ती से काम कर रहा है, लगातार लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। तो वहीं नगर निगम की बात करें तो नगर निगम भी अपना काम कर रहा है। फायर विभाग लगातार पेड़ों पर पानी का छिड़काव गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जो है कर रहा है। सबकी तमाम विभागों की कोशिश कवायद यही है कि किसी तरह से इस बढ़ते पोल्यूशन से आम लोगों को राहत दिलाई जा सके। बिल्कुल, ठीक है, विनय के पास चलते हैं। विनय, ये बताइए कि कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि एक निगरानी कमेटी बनाई जाए जो मॉनिटर करे कि जो पाबंदियां हैं वो सख्ती से लागू की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, तो क्या इस तरह की कोई कमेटी बनाई गई है? देखिए, कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा जोर नहीं दिया था, बल्कि ये कहा था कि जो सरकारें हैं, संबंधित प्रशासन है, वो ही ये ध्यान रखे कि ग्रैब 4 को सख्ती से लागू किया जा रहा है या नहीं। यानी कि जो भी इलाके के डीसी हैं, चाहे पुलिस के विभाग के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, वो इस बात को देखेंगे कि ग्रैब 4 सख्ती से लागू हो रहा है या नहीं। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक हम नहीं कहेंगे ग्रैब 4 ना हटाया जाए, क्योंकि ग्रैब 4 के तहत बहुत सी पाबंदियाँ आती है। और वो पाबंदियाँ प्रदूषण का जो स्तर है, जो दूषित स्तर है प्रदूषण का, वो कम करने में कारगर होता है। और इसीलिए सख्ती से इसको पालन करने के लिए और बिना कोर्ट की इजाज़त के ग्रैब 4 ना हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और संबंधित जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो, डीसी हो, नगर निगम के अधिकारी हो या फिर पुलिस थाने के SHO हो, वो इस बात को ध्यान रखेंगे ग्रैब 4 कितना सख्ती से लागू हो रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय। और नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।